2023 की एक सर्द सुबह मैं अपने मशरूम फार्म में घुसा और अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद बटन मशरूम की जगह हरे और काले धब्बे थे। एक सड़ी हुई गंध पूरे फार्म में फैल चुकी थी। ट्राइकोडर्मा ने सब बर्बाद कर दिया था। मैं बेबस खड़ा देख रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। नए किसान सोचते हैं कि कंटेमिनेशन का मतलब सिर्फ फसल का खराब होना है, लेकिन यह आपके समय, पैसे और बाजार में बनी इज्जत को भी खा जाता है। 3 महीने की मेहनत और सब कुछ बर्बाद। यह झटका किसान का हौसला तोड़ देता है। आर्थिक नुकसान किसी भी किसान की कमर तोड़ सकता है। मशरूम फार्मिंग में शुरुआत से लेकर अंत तक पैसा लगता है। जब कंटेमिनेशन से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो यह सारा पैसा डूब जाता है। मेरे मामले में मुझे लाखों का सीधा नुकसान हुआ। यह मेरे परिवार के सपनों पर एक हमला था। कंटेमिनेशन का एक और नुकसान है आपकी मार्केट रेपुटेशन का खराब होना। जब आप अपने खरीदारों को समय पर माल नहीं दे पाते तो उनका भरोसा आप पर से उठ जाता है। बाजार किसी का इंतजार नहीं करता। मेरे कुछ पक्के ग्राहक दूसरे सप्लायर्स के पास चले गए। अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए मुझे दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। अंत में कंटेमिनेशन का सबसे गहरा असर आपके मनोबल पर पड़ता है। लगातार असफलता देखने के बाद इंसान अंदर से टूट जाता है। यह निराशा आपको कोई भी नया कदम उठाने से रोकती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं हर नए बैग को शक की नजर से देखने लगा था। इस डर से बाहर निकलना और दोबारा आत्मविश्वास हासिल करना फसल उगाने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि आखिर मुझसे गलती कहां हुई, तो मुझे अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियां साफ साफ नजर आने लगी। मेरी पहली गलती थी मेरे फार्म का गंदा होना। फार्म के कोनों में पुराने इस्तेमाल किए हुए बैग पड़े रहते थे। जमीन पर धूल और मिट्टी जमी रहती थी। मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह गंदगी बीमारियों का घर है। मेरी दूसरी बड़ी गलती थी खराब क्वालिटी का स्पोन चुनना। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मैंने सस्ते सप्लायर से स्पोन खरीदना शुरू कर दिया। वो सस्ता स्पोन या तो पुराना था या उसमें कंटेमिनेशन था। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मेरी तीसरी और शायद सबसे घातक गलती थी हाइजीन के नियमों की अनदेखी करना। मैं और मेरे कारीगर बिना हाथ धोए या बिना जूते बदले फार्म के अंदर चले जाते थे। हमें यह एहसास नहीं था कि हमारे जूतों, कपड़ों और हाथों के साथ बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर्स फार्म के अंदर आ रहे हैं। इन तीनों गलतियों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। गंदे फार्म ने बीमारियों को पनपने के लिए जगह दी। खराब स्पॉन ने उन बीमारियों को सीधे मेरी फसल तक पहुंचाया और हाइजीन की कमी ने यह सुनिश्चित किया कि यह बीमारी पूरे फार्म में तेजी से फैल जाए। उस रात मेरा फार्म लगभग बर्बाद हो चुका था। मैं बाहर बैठा बंद दरवाजों को घूर रहा था, डर और चिंता से घिरा हुआ। दिल हार मानने को कह रहा था, लेकिन अंदर का किसान लड़ने को तैयार था। तभी राम भरोसे काका आए, चुपचाप मेरे पास बैठ गए। मुझे पिता की बात याद आई, बिना लड़े हार मानना कायरता है। मैंने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उस फैसले ने मुझे फिर से उम्मीद दी। उस रात हमने तुरंत काम शुरू किया। सबसे पहले संक्रमित बैग हटाए और जला दिए। फिर फार्म को सैनिटाइज किया, एयर फ्लो सुधारा और सख्त हाइजीन नियम लागू किए। इन 4 कदमों से कंटेमिनेशन पर काबू पाया। उन 4 कदमों को उठाने के बाद अगला 1 हफ्ता इंतजार और उम्मीद में बीता। हर दिन मैं धड़कते दिल के साथ फार्म का दरवाजा खोलता था। पहले 2-3 दिन तो कुछ खास बदलाव नजर नहीं आया। फार्म खाली और शांत था। मेरे मन में अभी भी एक डर था कि कहीं कंटेमिनेशन वापस ना आ जाए। लगभग 5वें दिन मुझे एक चमत्कार जैसा महसूस हुआ। जो कुछ स्वस्थ बैग हमने बचा कर रखे थे, उनमें से छोटे छोटे सफेद पिनहेड दोबारा निकलने लगे। वो नजारा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ मशरूम नहीं थे, ये मेरी जीत के पहले सिपाही थे। ये इस बात का सबूत था कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन जब मैंने बाजार में अपनी पहली नई खेप भेजी, तो मुझे जो खुशी मिली उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।
मेरे खरीदार भी हैरान थे कि मैंने इतनी जल्दी वापसी कैसे कर ली। मैंने न केवल अपनी फसल बचाई बल्कि अपनी मार्केट रेपुटेशन भी वापस पा ली। मेरे कारीगरों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। इस पूरी घटना ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सबक यह था कि मशरूम फार्मिंग में असली कमाई मशरूम उगाने से नहीं बल्कि कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने से होती है। सफलता छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने में छिपी है, सफाई, हाइजीन और अनुशासन। मेरे उस कड़वे अनुभव ने मुझे जो सिखाया उसे मैंने 5 गोल्डन रूल्स में बांध लिया है। अगर आप मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लें। ये नियम आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है स्वच्छता, स्वच्छता और बस स्वच्छता। दूसरा गोल्डन रूल है हमेशा प्रमाणित और अच्छी क्वालिटी का स्पॉन यानी बीज ही खरीदें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए कभी भी सस्ते या गैर भरोसेमंद सप्लायर से स्पॉन न लें। एक खराब स्पॉन आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तीसरा गोल्डन रूल है एक सख्त बायोसिक्योरिटी या हाइजीन सिस्टम लागू करें। फार्म के बाहर एक फुट डिप यानी पैर धोने का टब जरूर बनाएं जिसमें डिसइंफेक्टेंट भरा हो। फार्म के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति के लिए हाथ धोना और जूते बदलना अनिवार्य करें। चौथा गोल्डन रूल है फार्म में हवा के आने जाने यानी एयर वेंटिलेशन का उत्तम प्रबंध करें। फार्म के अंदर ताजी हवा का संचार बहुत जरूरी है। बंद और नमी वाली हवा में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। पांचवा और अंतिम गोल्डन रूल है नियमित रूप से अपने फार्म की निगरानी करें। रोजाना अपने हर बैग और हर कोने का निरीक्षण करें। जैसे ही आपको कंटैमिनेशन का कोई छोटा सा भी लक्षण दिखे उसे तुरंत हटा दें। जागरूक रहें, चौकन्ने रहें।